झारखंड की ब्यूरोक्रेसी के कुछ नामचीन चेहरे फिर सुर्खियों में हैं। इस बार नाम जुड़ा है सीनियर आईएएस राजीव अरुण एक्का का। यह वो शख्स हैं जिनके पास कुछ दिन पहले तक बेशुमार पावर, जिसको कहते हैं सत्ता का जो पावर होता है, वो हुआ करता था, लेकिन अब पंचायती राज विभाग के कोने में पड़े हुए हैं। और आज इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि ठीक थोड़ी देर पहले, मेरे ख्याल से अभी से महज 5 मिनट पहले, वो ईडी ऑफिस में आए हैं। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के इस दफ्तर में राजू अरुण एक्का पहुंचे हैं, जो कुछ समय पहले तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव थे। कुछ समय पहले तक झारखंड के गृह कारा विभाग के प्रधान सचिव थे। लेकिन जैसे ही भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें राजीव अरुण एक्का के बारे में बताया गया कि वह ईडी की कार्रवाई वाले मामले में फंसे एक बिल्डर विशाल चौधरी के दफ्तर में बैठकर सरकारी फाइलें निपटा रहे थे, तो यह बात सरकार को घेरने के लिए काफ़ी थी। और इसका असर ऐसा हुआ कि फौरन मुख्यमंत्री ने उन्हें दोनों महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया। अब ये विशाल जो चौधरी हैं, जो पिछले साल मई महीने से जो ईडी की कार्रवाई मनरेगा घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो शुरू हुई है, और उसके बाद इसकी जांच की जद जो है वो स्टोन चिप्स के खनन मामले तक जा पहुंची है। मुख्यमंत्री के जो प्रतिनिधि हैं, बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, वो सलाखों के पीछे हैं। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद जो ब्रोकर्स जो होते हैं, पावर ब्रोकर्स, उसमें कई लोग जेल में गए। तो अब राजीव अरुण एक्का हैं, ये ऐसे शख्स सीनियर आईएएस जिनको ईडी ने तलब किया है। आपको बता दें कि ये तीसरे आईएएस हैं इस राज्य के जिनकी ईडी के दफ्तर में पूछताछ हो रही है। पूजा सिंघल की पूछताछ हुई थी मनरेगा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, गिरफ्तारी भी हो गई। उसके बाद साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव, उनसे इसी साल जनवरी में, लास्ट जनवरी एंड फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में 2 बार पूछताछ हुई। और उसके बाद तीसरा नाम जुड़ गया है राजीव अरुण एक्का का। तो 11 बजे के करीब 1 मिनट पहले, 11 बजे बजने से ठीक 1 मिनट पहले राजीव अरुण एक्का अपनी गाड़ी से आए और साइलेंटली इस ईडी के दफ्तर में चले गए और अब उनसे पूछताछ होगी। अब इसके बाद कुछ सवाल खड़े होते हैं कि क्या गिरफ्तारी हो सकती है, जो बेसिकली आम लोग जानना चाहते हैं। इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन यह है कि ईडी के तमाम वरीय जो पदाधिकारी हैं वो पहले से एक लिस्ट बनाकर रेडी करके रखे हुए हैं, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला हुआ था और ईडी का जांच का दायरा बढ़ा था, ईडी ने पिछले साल विशाल चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। और कहा जाता है कि विशाल चौधरी यहाँ के पॉलिटिशियंस और टॉप ब्यूरोक्रेट्स को जो सुख सुविधाएं जो होती हैं वो पहुंचाने का काम करता था। और उसके यहाँ से कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो ईडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और उसी के संदर्भ में जो जानकारी मिल रही है वो पूरी पूछताछ राजीव अरुण एक्का से होने वाली है। राजीव अरुण एक्का का जब वीडियो जारी हुआ था तो उन्होंने मीडिया में एक तरीके से ये सूचना दी थी कि उन्होंने कहीं पर भी किसी नियम कायदे का उल्लंघन नहीं किया है। ये सारी बातें उन्होंने कही थी, लेकिन ये कहकर उन्होंने एक तरीके से स्वीकार किया था कि वो एक बिल्डर के दफ्तर में बैठकर गृह विभाग जैसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट से जुड़े प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में सरकारी फाइलों का निपटारा कर रहे थे। और उनके सामने एक ऐसी जो महिला थी जो विशाल चौधरी के दफ्तर में काम करने वाली थी, तो वो सवालों के घेरे में आए, उन पर कार्रवाई हो गई। अब देखना है कि ईडी क्या करने वाली है। राजीव अरुण एक्का इस ईडी के दफ्तर से
आज बाहर निकलते हैं या फिर ये रास्ता कोर्ट की तरफ जाएगा। राजेश कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रांची।